सभी को नमस्कार। स्वागत है जी के जॉब जानकारी में। हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट भी होते आए हैं। अभी 7 से 16 तारीख तक के एग्ज़ाम्स और भी बचे हुए हैं, तो अभी जिनके एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इनको एक बार बिना स्किप के पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर काला ज़रूर कर दें। देखते हैं क्वेश्चंस। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई? तो ये हुई 3 दिसंबर 1971 को दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो संघीय प्रकृति जो है वैसी की वैसी बनी रहती है, तो उत्तर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1 महीने में, यानी कि उत्तर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के विफल होने पर जो है राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो जिन्ना ने जो है 14 सूत्रीय प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखा? तो ये रखा 1929 के अधिवेशन में। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में, तो ये असहयोग नहीं है, असहयोग आंदोलन है, इसमें वापस कर दिया था, तो ये कौन सी उपाधि थी? केसर ए हिंद, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कौन से दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कवि इकबाल कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं पंजाब से संबंधित हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने। इनको जो है लाठियों की से पीट पीट के मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? तो क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस जो है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है? अभिनव तारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश में होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के जो मेन स्थान हैं सर्वाधिक पूर्व में और सर्वाधिक पश्चिम में, उनके बीच में कितना अंतर है समय का? तो ये समय का अंतर है 2 घंटे का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी महाद्वीप के निम्न में से कौन सी झील पर जो है मध्य रेखा पर है? तो कौन सी झील भूमध्य रेखा पर है? तो विक्टोरिया झील है अफ्रीकी महाद्वीप के जिस जो है भूमध्य रेखा पर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो
अटाकामा जो है ऑप्शन सी शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान कौन सा है? अटाकामा। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस की सीमा पर स्थित है? तो ये है यूएसए और कनाडा की सीमा पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशों की लेब बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं? तो जावा और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया देश में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? तो लुजोन द्वीप जो है वो फिलीपींस से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का होता है, तो मंदक होता है, D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। मंदक होता है भारी जल। अगला क्वेश्चन, लिब्राहम आयोग का संबंध किससे है? तो लिब्राहम आयोग का संबंध है बाबरी मस्जिद की जांच से। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था कांस्य धातु से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कुली के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक कुली के लेखक हैं मुल्क राज आनंद। इन्होंने लिखी थी पुस्तक कुली, और कुली मूवी किसकी थी? अमिताभ बच्चन की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की मान्यता प्राप्त धुन तैयार करने वाले कौन हैं? तो ये हैं पन्नालाल घोष। इन्होंने ये धुन तैयार की थी। अगला क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? ये लिखा था इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? तो ये हुई सिंधु नदी के तट पर, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ALU। ये है ALU के द्वारा गणना और तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन, पेटा आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, तो जो पोटा है आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, ये सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू और कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन, गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा है? तो गरुड़ जो है इंडोनेशिया की सरकारी विमान सेवा है, ऑप्शन सी। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था, तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित किया था? तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित किया था? ये पारित किया था 1904, ऑप्शन डी। पुलेला गोपीचंद किस खेल के खिलाड़ी और कोच हैं? तो ये खिलाड़ी भी हैं और कोच भी हैं। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खेल से संबंधित ये हैं पुलेला गोपीचंद। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय है 1999 के युद्ध के साथ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। किस वर्ष जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था? SSC में और रेलवे में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि हॉल ऑफ वर्शिप, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इबादत खाना। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से
किस समय सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था होम रूल आंदोलन के दौरान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के हमारे चैनल पर। जीके जॉब जानकारी नाम से आप सर्च करें टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी दोस्तों या एक स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।